नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र का गोचर 11 अगस्त को कन्या राशि में हो चुका है और कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं, यानी कि शुभ फल नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही 26 अगस्त को बुध का गोचर कन्या राशि में होगा, कन्या राशि में बुध के गोचर के साथ ही शुक्र का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। शुक्र के नीच भंग राजयोग का मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। भले ही ये राजयोग बहुत ही अल्प समय के लिए बन रहा है, मात्र 12 दिनों के लिए, क्योंकि 6 सितंबर को शुक्र स्वराशि तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। लेकिन अल्पकाल के लिए बना ये राजयोग आपको जीवन में वो सब कुछ दे करके जाएगा जिसको पाने की इच्छा आप बहुत दिनों से कर रहे थे। ख़ास बात ये भी है कि मकर राशि के जातकों पर शनि के 7.5 भी चल रही है, लेकिन 7.5 की अवस्था में ये राजयोग बनना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा लाभ आपको शनिदेव देने वाले हैं और शुक्र और शनि मित्र हैं, तो शनि और शुक्र का ये साथ आपको कितनी ऊंचाइयों तक ले जाएगा, इसी पर चर्चा करेंगे। बात अगर करें 7.5 की, तो उसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि नीच भंग राजयोग क्या है, कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और संपूर्ण विश्लेषण अगर आप मकर राशि का चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से देख लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस राशि में कोई ग्रह नीच की स्थिति में गोचर कर रहा है, उसी राशि में अगर कोई ग्रह उच्च की स्थिति में गोचर करे तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है। कन्या राशि में शुक्र 11 अगस्त से गोचर कर रहे हैं और कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। 26 अगस्त को बुध कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि में बुध उच्च के हो जाते हैं, स्वराशि के होते हैं, तो बुध के गोचर करते ही शुक्र का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग होते ही राजयोग बन जाता है और ग्रह श्रेष्ठ फल देने वाला बन जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, यानी कि नीच भंग होने पर ऐश्वर्यशाली, धनवान और उच्च पद प्राप्त होता है। नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी व्यक्ति की कुंडली में बने तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होता है और शुक्र तो धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। जातक राजा के समान सुखों का भोग करता है और उसे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है शुक्र के कृपा से। परिवार और समाज में भरपूर मान सम्मान प्राप्त होता है, विरोधी परास्त होते हैं और जातक अपनी अलग पहचान बनाता है। जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है और समाज में अत्यधिक लोकप्रिय होता है। नीच भंग राजयोग व्यक्ति को सेलिब्रिटी बनाता है, महान राजनीतिज्ञ बनाता है, राजनीति में उच्च पद प्राप्त कराता है, कला के क्षेत्र में नाम, यश, धन सब कुछ उपलब्ध करा देता है और लोग ऐसे व्यक्ति के दीवाने होते हैं। आपको बता दूं कि महानायक अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में
नीच भंग राजयोग का निर्माण हुआ है और उस राजयोग का प्रभाव क्या है ये सब आप जानते हैं, आपके सामने हैं। महान संगीतज्ञ, गायक, नर्तक, वादक, अभिनेता, लेखक, डायरेक्टर, पेंटर, सोशल मीडिया और पत्रकारिता में जो लोग टॉप पर हैं वो सभी शुक्र के नीच भंग राजयोग के कारण हैं। नीच भंग राजयोग कुंडली में किस भाव में बन रहा है, किस ग्रह का बन रहा है और उस ग्रह की दृष्टि किन किन भावों पर है, इन सब के आधार पर इस राजयोग के प्रभाव का आकलन किया जाता है। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, केंद्र में स्थित हैं, शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसका यहाँ पर जो है मैं विश्लेषण नहीं करूँगा, इसके बारे में शनि के 7.5 वाले वीडियो में मैंने पर्याप्त विश्लेषण किया है, उसका लिंक भी दे दिया है, उससे आप देख लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि शनिदेव मकर राशि में योग कारक होते हैं, स्वग्रही होते हैं और बलवान होते हैं। देवगुरु धन के कारक होते हैं, धन भाव में गोचर कर रहे हैं। पराक्रम भाव के स्वामी देवगुरु हैं और शनि की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है। जीवन पर्यंत धन की कमी नहीं होगी। शनि बलवान है और सूर्य पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। राजाओं जैसी जिंदगी होगी आपकी। 7.5 की अवस्था में लग्न भाव में विराजमान शनि लग्न को मजबूत करेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके धन में वृद्धि करेंगे। और कर्म भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि आपके कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र और शनि जो हैं वो मित्र हैं और मित्र की राशि पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनिदेव की दशम दृष्टि जो है कर्म भाव पर पड़ रही है, तो आपको कार्य क्षेत्र में आशा से अधिक सफलता मिलेगी। आइए शुक्र के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और आपके भाग्य भाव में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। जिस जातक के कुंडली में ये राजयोग बनता है, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि वह जातक चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, यानी ऐश्वर्यशाली और धनवान होगा और जीवन में हर सुखों का भोग करेगा। नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो कि जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति, अखंड लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त करा देता है। राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। परिवार और समाज में भरपूर मान सम्मान होता है। प्रबल भाग्य उन्नति होती है, भाग्य का फुल सपोर्ट मिलता है। और शुक्र कर्म भाव के तो स्वामी हैं ही साथ शुक्र कर्म भाव को भी प्रभावित करेंगे। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ आगे चल करके एक ज्योतिषी सूत्र के आधार पर। नीच भंग राजयोग व्यक्ति को सेलिब्रिटी बना देता है, महान राजनीतिज्ञ, महान कलाकार, कला के क्षेत्र में नाम, यश, धन सब कुछ प्राप्त होता है और लोग ऐसे व्यक्ति के दीवाने होते हैं। महान संगीतज्ञ, गायक, नर्तक, वादक, अभिनेता, लेखक, डायरेक्टर, पेंटर, सोशल मीडिया और पत्रकारिता में शुक्र आपको शीर्ष स्थान पर पहुंचा देता है। आइए बात कर लेते हैं शुक्र आपके कुंडली के पराक्रम, धन,
कर्म भाव को भी, 10th हाउस को भी प्रभावित करेंगे। और 10th हाउस पर शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है, तो इसका भी प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका विश्लेषण करते हैं। शुक्र से संबंधित ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, यद भावाद द्वादशो शुक्रो यद भावेत शात तथैव च यत्कार काच सो अंतस्थो नूनम तान वृद्धिदो भवेत। अर्थात शुक्र जिस भाव से 12वें हों, तो यहाँ पर आपकी कुंडली में शुक्र दशम भाव से 12वें पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो दशम भाव से 12वें पर हैं। तो उस भाव का स्वामी या उस भाव में उपस्थित ग्रह अगर कमज़ोर स्थिति में भी हों, तो भी उस भाव के स्वामी या उसमें विराजमान ग्रह जिस चीज़ के कारक हैं उसमें वृद्धि होगी। तो यहाँ तो कर्म भाव के स्वामी ही शुक्र हैं। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। तो सीधी सी बात है कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ शनिदेव की दृष्टि भी आपके कुंडली के कर्म भाव पर पड़ रही है। कर्म भाव से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। शनि और शुक्र आपस में परम मित्र हैं, तो ऐसे में कर्म भाव में भी प्रबल उन्नति होगी। कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति होगी। व्यापार व्यवसाय में आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर प्राइवेट जॉब में हैं, तो आपकी प्रमोशन हो सकता है, आपकी वेतन वृद्धि हो सकती है, आपका ट्रांसफ़र मनचाहे स्थान पर हो सकता है। और व्यापार के क्षेत्र में तो कहना ही क्या है। ऐसे जॉब जिसमें आपको लग्जरी का एहसास हो, फाइनेंस से रिलेटेड वर्क हो, आर्ट से रिलेटेड वर्क हो, शुक्र के प्रभाव से आप हाई लेवल का कार्य करेंगे, बहुत उच्च स्तर का कार्य करेंगे। पारखी नज़र होगी आपको और आपके कार्य में परफेक्शन होगा, जिसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। खास करके वो जातक जो कि शुक्र से रिलेटेड कार्य में संलग्न हैं, रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम या ब्यूटिशियन और ब्यूटी पार्लर का कार्य करते हैं, जो जातक ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट, डेकोरेशन का कार्य करते हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जेम्स, ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, माणिक्य, इन सब के कार्यों से जुड़े हुए स्वर्णकार और जौहरी, इन सभी को बहुत बड़ा लाभ होगा। होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। इस गोचर काल में 26 अगस्त से 6 सितंबर का समय बहुत ही बेहतर है। आप इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा लें, उतना ही आप फ़ायदे में रहेंगे। आइए बात कर लेते हैं बुध के बारे में। चूँकि बुध और शुक्र मिलकर के नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। बुध आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं, स्वराशि के होते हैं और बहुत ही बेहतर फल देने वाले होते हैं। बुध आपकी वाणी, इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल के कारक हैं। आपकी वर्किंग स्टाइल, बोलने की क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल और थॉट्स के कारक हैं। और बुध शुभ स्थिति में, उच्च की स्थिति में आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको बेहद विवेकशील, सोच समझकर फैसले लेने वाला और बहुत दूर की सोचने वाला व्यक्ति बनाएगा। बुध आपकी प्लानिंग स्किल को इम्प्रूव करेंगे। एक कुशल वक्ता, एक कुशल लीडर आपको बना देंगे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि आपको कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति होगी और आपको बहुत अधिक धन लाभ होगा। धन लाभ के लिए मैं आपको बता दूं कि धन भाव के स्वामी ही गुरु बैठे हुए हैं यहाँ पर धन भाव में, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना ही नहीं है। धन की तो कहीं से कहीं कोई कमी होगी नहीं। और नीच भंग राजयोग है, तो नीच भंग राजयोग में तो पैसा छप्पर फाड़ करके बरसता है, इसलिए
धन के बारे में तो सोचना ही नहीं है, असीमित धन प्राप्त होगा। वो जातक जो कि आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट से जुड़े हुए कार्यों में संलग्न हैं, जो शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, आर्ट, म्यूजिक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय, डायरेक्शन, एंकर या पत्रकारिता, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के भाग्य में प्रबल उन्नति होगी, भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और उन्हें भरपूर धन का लाभ होगा। जो व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, शेयर मार्केट या पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, जो जातक ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी प्रबल धन लाभ होगा। तो इस तरह से शनि के नीच भंग राजयोग जो कि मात्र 12 दिन के लिए बन रहा है, इसका विश्लेषण मैंने कर दिया है। मकर राशि के जातकों के लिए 7.5 की एक वीडियो मैंने अपलोड की है, आप उसको देख लीजिएगा, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मकर राशि का संपूर्ण विश्लेषण है भी मैंने किया है, उसका भी लिंक दे दिया है। तो ये आप दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी लाभ होगा आपको। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।